किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यसुखं लोकमिं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। प्रश्न, किम और पुनः के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, किम और पुनः का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जब उपयुक्त अत्यंत दुराचारी और चंडाल आदि नीच जाति के मनुष्य भी मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार व्यवहार और वर्ण अत्यंत उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राजश्री लोग मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। प्रश्न, पुण्य पद का क्या अर्थ है और यह विशेषण ब्राह्मणों का है या ब्राह्मण और राजश्री दोनों का? उत्तर, जिनका स्वभाव और आचरण पवित्र और उत्तम हो उनको पुण्य यानी कि पवित्र कहते हैं। यह विशेषण ब्राह्मणों का है, क्योंकि जो राजा होकर ऋषियों जैसे शुद्ध स्वभाव और उत्तम आचरण वाले हों उन्हीं को राजश्री कहते हैं, अतः उनके साथ पुण्य विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, भक्ता पद का संबंध किसके साथ है? उत्तर, भक्ता पद का संबंध ब्राह्मण और राजश्री दोनों के ही साथ है, क्योंकि यहाँ भक्ति के ही कारण उनको परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। ब्राह्मणों और राजश्रियों में जो अगणित भक्त हुए हैं, इनकी महिमा का दिग्दर्शन कराने मात्र के लिए यहाँ महिष सुतीक्ष्ण और राजश्री अम्बरीश की चर्चा की जाती है। सुतीक्ष्ण, महिष सुतीक्ष्ण दंडकारण्य में रहते थे। ये अगस्त्य जी के शिष्य थे। ये बड़े तपस्वी, तेजस्वी और भक्त थे। इन्होंने दुष्पर्ण नामक एक वैश्य का, जो अपने पापों के कारण पिशाच हो गया था, उद्धार किया था। ये भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री रघुनाथ जी जगत जननी श्री जानकी जी के साथ इधर ही पधार रहे हैं, तो इनके आनंद की सीमा न रही। ये भांति भांति के मनोरथ करते हुए सामने चले, प्रेम में बेसुध हो गए। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये कौन दिशा है, रास्ता है कि नहीं, सब भूल गए। कभी पीछे घूमकर गिर आगे चलने लगते, कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते। भगवान श्री रघुनाथ जी पेड़ की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्माद दशा को देख रहे थे। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभयहारी भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में भगवान के दर्शन पाकर सुतीक्ष्ण जी रास्ते के बीच में ही अचल होकर बैठ गए। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके साथ आकर उनकी प्रेम दशा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, परंतु मुनि नहीं जागे। उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। जब श्री राम जी ने अपना यह रूप हृदय से हटा लिया, तब व्याकुल होकर उठे। आंखें खोलते ही उन्होंने अपने सामने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर सुखधाम श्री राम जी को देखा। तपस्या का फल प्राप्त हो गया, वे धन्य हो गए। अम्बरीश, राजश्री अम्बरीश वैवस्वत मनु के पौत्र महाराजा नाभाग के प्रतापी पुत्र थे। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु वे इस बात को जानते थे कि यहाँ सारा ऐश्वर्य सपनों में देखे हुए पदार्थों की भांति असत है। इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया था। उनकी समस्त इंद्रियां मन सहित सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी। एक समय राजा ने रानी समेत श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए 1 वर्ष की एकादशी के व्रत का नियम किया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन विधिवत भगवान की पूजा की गई। राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पधारे। राजा ने सब प्रकार से दुर्वासा जी का सत्कार कर उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने भोजन करना स्वीकार किया और वे मध्याह्न का नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी के तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक ही घड़ी बाकी थी। द्वादशी में पारण न होने से व्रत भंग होता है। राजा ने ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर श्री हरि के चरणों कर से
पारण कर लिया और भोजन कराने के लिए दुर्वासा जी की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी अपने नित्य क्रियाओं से निर्वृत होकर राज मंदिर में लौटे और अपने तपोबल से राजा के पारण कर लेने की बात को जानकर अत्यंत क्रोध से त्योरी चढ़ाकर अपराधी की तरह हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए। राजा से कहने लगे, अहो, इस धन मद से अंध अधम राजा की धृष्टता और धर्म के निरादर को तो देखो। अब यह विष्णु का भक्त नहीं है, यह तो अपने को ही ईश्वर मानता है। मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर इसने मुझे भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया। इसे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूं कहकर दुर्वासा जी ने मस्तक से एक जटा उखाड़कर जोर से उसे पृथ्वी पर पटका, जिससे तत्काल कालाग्नि के समान प्रियात नामक एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गई और वह अपने चरणों की चोट से पृथ्वी को कंपाती हुई तलवार हाथ में लिए राजा की ओर झपटी। परंतु भगवान पर दृढ़ भरोसा रखने वाले अम्बरीशी ज्यों के त्यों वहां खड़े रहे। वे न पीछे हटे और न उन्हें किसी प्रकार का भय ही हुआ। जो समस्त संसार में परमात्मा को व्याप्त समझता है, वह किसी से क्यों डरे और कैसे डरे। कृत्या अम्बरीश तक पहुंच नहीं पाई थी कि भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया जैसे प्रचंड दावानल कुपित सर्प को भस्म कर डालता है। अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासा की खबर लेने के लिए उनके पीछे चला। दुर्वासा बड़े घबराए और प्राण लेकर भागे। चक्र उनके पीछे पीछे चला। दुर्वासा 10 दिशाओं और 14 भुवनों में भटके, परंतु कहीं भी उन्हें ठहरने को ठौर नहीं मिली। किसी ने भी उन्हें आश्रय और अभयदान नहीं दिया। अंत में बेचारे वैकुंठ में गए और भगवान श्री विष्णु के चरणों में पड़कर गिरते गिरते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने आपके प्रभावों को न जानकर आपके भक्त का अपमान किया है। मुझे इस अपराध से छुड़ाइए। आपके नाम कीर्तन मात्र से ही नरक के जीव भी नरक के कष्टों से छूट जाते हैं, अतः मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भक्त के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे भक्तजन बड़े प्रिय हैं। मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना है, उन अपने परम भक्त सत्पुरुषों के सामने मैं अपनी आत्मा और संपूर्ण श्री यानी कि या अपनी लक्ष्मी को भी कुछ नहीं समझता। जो भक्त यानी कि मेरे लिए स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, लोक और परलोक सबको त्याग कर केवल मेरा ही आश्रय लिए रहते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने शुद्ध प्रेम से श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मुझ में चित्त लगाने वाले सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी शुद्ध भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। काल पाकर नष्ट होने वाले स्वर्गादि लोकों की तो गिनती ही क्या है। मेरी सेवा करने पर उन्हें जो 4 प्रकार की सलोक, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिलती है, उसे भी वे ग्रहण नहीं करते। मेरे प्रेम के सामने वे सब कुछ समझते हैं। अंत में भगवान ने कहा, तुम्हें अपनी रक्षा करनी हो तो हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग राजा अम्बरीश के समीप जाओ और उनसे क्षमा मांगो, तभी तुमको शांति मिलेगी। भगवान की आज्ञा पाकर दुर्वासा जी लौट चले। इधर भक्त शिरोमणि अम्बरीश की विचित्र अवस्था थी। जब से दुर्वासा जी के पीछे चक्र चला था, तभी से राजश्री अम्बरीश ऋषि के संताप से संतप्त हो रहे थे। अम्बरीश जी ने मन में सोचा, ब्राह्मण भूखे गए हैं और मेरे ही कारण उन्हें मृत्यु भय से त्रस्त होकर इतना दौड़ना पड़ रहा है। इस अवस्था में मुझे भोजन करने का क्या अधिकार। यूँ विचार कर राजा ने उसी क्षण से अन्न त्याग दिया और वे केवल जल पीकर रहने लगे। दुर्वासा जी के लौट कर आने पर पूरा 1 वर्ष बीत गया, परंतु अम्बरीश जी का व्रत नहीं टला। दुर्वासा जी ने आते ही राजा के चरण पकड़ लिए। राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्र के साथ सुदर्शन की स्तुति करते हुए कहा, यदि मेरे मन में दुर्वासा जी के प्रति जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियों के आत्मा श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, तो आप शांत हो जाएं और ऋषि को संकट से मुक्त। सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा जी भय रूप अग्नि से जल रहे थे। अब वे स्वस्थ हुए और उनके चेहरे पर हर्ष और कृतज्ञता के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। प्रश्न, इस सुख रहित और क्षण भंगुर शरीर को पाकर तू मेरा ही भजन कर, इस कथन का क्या अभिप्राय। मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। यह बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है
और मिलता है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है उसी का मनुष्य जीवन सफल हो। जो इसमें सुख खोजता है वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख रूप समझता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होने के कारण वस्तुतः दुख रूप ही है। अतएव इसको सुख रूप न समझकर यह जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है उस उद्देश्य को शीघ्र ही से शीघ्र प्राप्त कर ले, क्योंकि यह शरीर क्षण भंगुर है, पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। न इसे सुख रूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए और न इसे नित्य समझकर भजन में देर ही करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी में यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछताने के और कुछ भी उपाय हाथ नहीं रह जाएगा। श्रुति कहती है इह चेत वेदीद सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनिष्टि। यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा भजन ही करो। क्षण भर भी मुझे मत माम पद किसका वाचक है तथा उसको भजना क्या है और भजन के लिए आज्ञा देने में क्या हेतु। उत्तर, माम पद यहाँ सगुण परमेश्वर का वाचक है और अगले श्लोक में बतलाई हुई विधि से भगवान के परायण हो जाना अर्थात अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि को भगवान के ही समर्पण कर देना उनका भजन करना है। और भजन से ही भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सफलता है। इसी हेतु भजन करने के लिए कहा गया है। संबंध। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया और अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा। अतएव अब भगवान अपने भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए अध्याय की समझते हैं। मना भव भक्तो त्याजी नमस्कुरु हमें वैश्यसी युक्त वैव मानायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त। भगवान में मन वाला होना क्या है। उत्तर, भगवान ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, सौहर्द, माधुर्य और ऐश्वर्य के सुंदर और परम प्रेम स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य का यथार्थ परिचय हो जाने से जब साधक को यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान ही हमारे परम प्रेमास्पद हैं, तब जगत की किसी भी वस्तु में उसकी जरा भी रमणीय बुद्धि नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में संसार के किसी दुर्लभ से दुर्लभ भोगों में भी उसके लिए कोई आकर्षण नहीं। जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तब स्वाभाविक ही इस लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं से उसका मन सर्वथा हट जाता है और वह अनन्य तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का ही चिंतन। भगवान का यह प्रेम पूर्ण चिंतन ही उसके प्राणों का आधार होता है। वे क्षण मात्र की भी उनकी स्मृति को सहन नहीं कर सकते। इसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसी को भगवान में मन वाला कहते हैं। प्रश्न, भगवान का भक्त होना क्या है। उत्तर, भगवान ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र भर्ता और स्वामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम आत्म संरक्षण है। ऐसा मानकर उन्हीं पर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को निमग्न रखना और उन्हीं की प्रीति के लिए प्रत्येक कार्य करना, इसी का नाम भगवान का बनना है। भगवान का पूजन करना क्या है। उत्तर, भगवान के मंदिरों में जाकर उनके मंगलमय विग्रह का यथाविधि पूजन करना, सुविधा अनुसार अपने अपने घरों में इस रूप भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसका विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना, अपने हृदय में या अंतरिक्ष में अपने सामने भगवान की मानसिक मूर्ति स्थापित करके उसकी मानस पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमि का और चित्रपट आदि का
आदर सत्कार करना, उनकी सेवा के कार्यों में अपने को संलग्न रखना, काम भाव से यज्ञादि के अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करना, माता पिता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा और गुरुजों को तथा अन्य समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझकर अंतर्यामी रूप से भगवान सबके व्याप्त हैं ऐसा जानकर सबका यथा योग्य पूजन, आदर सत्कार करना और तन मन धन से सबको यथा योग्य सुख पहुँचाने की तथा सबका हित करने की यथार्थ चेष्टा करना, ये सभी क्रियाएं भगवान की पूजा करना ही कहलाती हैं। प्रश्न, माम पद किसका वाचक है और उसको नमस्कार करना क्या है? जिन परमेश्वर के सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार आदि अनेक रूप हैं, जो विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं, ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करते हैं और रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, जो भगवान युग युग में मत्स्य, वाराह, सिंह, श्री राम, श्री कृष्ण आदि दिव्य रूपों में अवतीर्ण होकर जगत में विचित्र लीलाएं करते हैं, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार विभिन्न रूप में प्रकट होकर उनको अपनी शरण प्रदान करते हैं, उन समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, विधाता, सर्वधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वहृदय, सर्वगुण संपन्न, परम पुरुषोत्तम समग्र भगवान का वाचक यहाँ माम पद, उनके साकार या निराकार रूप को, उनकी मूर्ति को, पट को, उनके चरण पादुका या चरण चिन्हों को, उनके तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का व्याख्यान करने वाले सत शास्त्रों को, माता पिता, ब्राह्मण, गुरु, साधु संत और महापुरुषों को तथा विश्व के समस्त प्राणियों को उन्हीं का स्वरूप समझकर या अंतर्यामी स्वरूप उनको सब में व्याप्त जानकर श्रद्धा भक्ति सहित मन, वाणी और शरीर के द्वारा यथा योग प्रणाम करना, यही भगवान को नमस्कार कर। प्रश्न, आत्मानम पद किसका वाचक है और उसे उपयुक्त प्रकार से भगवान में युक्त करना क्या है? उत्तर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है तथा इन सबको उपयुक्त प्रकार से भगवान में लगा देना ही आत्मा को उसमें युक्त करना। प्रश्न, भगवान के परायण होना क्या है? उत्तर, इस प्रकार सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना और भगवान को ही परम प्राप्ति, परम गति, परम आश्रय और अपना सर्वस्व समझना भगवान के परायण हो। एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है तथा भगवान को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, एव पद अवधारण के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से साधन करके तुम मुझको ही प्राप्त होगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है तथा इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना, भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवान के दिव्य लोक में जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके जैसे रूप आदि को प्राप्त कर लेना है, ये सभी भगवत प्राप्ति ही है। ओम तदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्या योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राज गुरु योगे नाम नमो अध्याय।